नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं मनीष तिवारी। कल दिनांक 1 मार्च 2020 दिन रविवार को ग्राम तितरा के बीडीसी धुरंधर राम की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती मनाने के उपलक्ष्य में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर M.R. रंजन, श्री रामदास, ललन बैठा, ब्रिजकिशोर राम, पृथ्वी कुमार राम, संतोष कुमार राम, मंजय कुमार राम, रंजन कुमार राम, कौशल किशोर राम, राम बालक राम, अवध किशोर यादव, कमालुद्दीन अंसारी इत्यादि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 12 बजे निकलना होता है और रात को 12 बजे, क्योंकि उस समय जो हमारा छाया बनेगा सबसे छोटा छाया बनेगा और उस वक्त किसी का छाया हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब सबसे बड़ा हक अधिकार हम लोग को दिए हुए हैं। कलम कहते हैं कि इस देश की कलम ही ताकत है, क्योंकि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही बाबा साहब कहते थे कि आज जिस तरह से अपने देश में हो रहा है, भले पहले उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यह इस समय जो संविधान है, लिखित संविधान, पहले पूर्ण रूप से हमको बोलने का आज़ादी नहीं था, कहने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का आज़ादी नहीं था। स्वतंत्र रूप से हम जिस तरह से आज कपड़ा पहन रहे हैं, दूसरों के समाज में जा कर के बोलते हैं, वैसा हम लोग को हक अधिकार नहीं था। आज जिस तरह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले मुझे बोलने का हक अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का हक अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो भी स्त्री है उन लोग को भी बोलने का हक अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। ये जो भी है सभी जाति और सभी धर्मों के लिए, हमारे सभी लिंग और सभी मनुष्यों के लिए, यहाँ तक कि हमारे बाबा साहब हर जाति, हर वर्ग, हर लिंग के लिए अपनी बातों को लिखे हुए हैं अपने संविधान में, जो कि हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। जो कि 10th क्लास में जाइएगा तो सबसे पहला ही पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 10th क्लास के NCERT जो चलता है बिहार सरकार द्वारा, पहला ही हिंदी में लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उस तरह उसमें सब बात A to Z सर्वनायक हम कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, 42,000 जातियों में बांटा गया है। आपको जब जरूरत पड़ता है तो आप कहते हैं कि हिंदू एक हो जाए, एक हिंदू के बाद नारा लगाते हैं, और बाकी समय ये शूद्र है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है, इस तरह के बयानें आती है, आए दिन आती है कि दलित है। आप लोग को भी सुनने को मिलता है कि दलित को बजा के लंगे करके मारा गया है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इस तरह के देखने को मिलता है। वहाँ आपकी हिंदुत्व नहीं जागती है, वो भी एक हिंदू समाज का बच्चा है, उसके साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी आगे आकर बोलना चाहिए। इस अत्याचार इस तरह के दलित के साथ या पिछड़े के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो भी हिंदू है। तो इसलिए समाज में केवल हिंदू की बात रखी जाती है, अपने वोट के लिए रखी जाती है, ये नहीं चलेगा। इसलिए मानव है, पूरे मानवता रखिए। मानव है, चाहे शूद्र जाति से आता है या चाहे बड़। अगर आप हिंदुस्तान टीवी के माध्यम से प्रचार कराना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।